प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा सुंदरकांड पाठ तुलसीदास और उसका दूसरा पद आज हम पढ़ेंगे, जिसमें तुलसीदास जी ने लंका कांड में बताया है कि मंदोदरी रावण को क्या सीख देती है। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक ही पाथोदी बंधायो। मंदोदरी ने जैसे ही सुना, गुप्तचरों से, दास दासियों से उन्हें पता चला कि प्रभु श्री राम जो है वो समुद्र पार करके और लंका आ गए हैं। कौतुक ही पाथोदी बंधायो, उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। कौतुक मतलब आश्चर्य, बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इतने लंबे, वो कहते हैं ना 100 योजन का समुद्र है लंका और भारत के बीच में, तो इतना लंबा समुद्र उन्होंने उस पर पुल कैसे बांधा। पाथोदी माने समुद्र, इतने लंबे पुल पर समुद्र बांध के और अपनी समुद्र को बांधकर अर्थात उस पर पुल बनाकर और अपनी सेना लेकर वो लंका में पधार चुके हैं और लंका के परकोटे के बाहर उन्होंने अपना डेरा डाल दिया है। यह जब मंदोदरी को पता लगा और उसने सुना तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। कर गही पति ही भवन निज आनी, वो तुरंत ही अपने पति के पास गई, उनका हाथ पकड़ा। कर माने हाथ, गही माने पकड़ा, भवन निज आनी और अपने महल में उनको ले आई। भवन माने महल, निज माने अपना। अपने पति का हाथ पकड़कर उन्हें अपने महल में ले आई। बोली परम मनोहर वाणी, और अत्यंत ही मन को हरने वाली वाणी, अर्थात बहुत ही मधुर शब्दों में अपने पति से उन्होंने यह बात कही। क्या बात कही वो आगे सुने। चरण नाय सिर अंचल रोपा, सबसे पहले तो उनके श्री चरणों में उसने अपना शीश झुकाया, अर्थात उनकी चरण वंदना की, और फिर अपने सिर पर आंचल ओढ़कर कहने लगी, सुनहु वचन प्रिय परिहरि कोपा, कि हे प्रिय, क्रोध को त्याग कर। कोप अर्थात क्रोध, परिहरि अर्थात त्यागना, तो क्रोध को त्याग कर आप मेरी बात सुने। नाथ बैरु कीजे ताहि सो, हे नाथ, बैर अर्थात बैर, दुश्मनी, बैर करना उसी के साथ शोभा देता है। बुद्धि बल सकिए जीत जाहि सो, जिसे आप बुद्धि और बल में जीत सकते हो, अर्थात जिससे आप बलशाली हों, आप बुद्धिमान हों, उसी को तो आप जीत पाएंगे। तो उसी के साथ बैर करना शोभा देता है। जो आपसे ज़्यादा सक्षम है, बलवान है, बुद्धिमान है, उसके साथ बैर करना, शत्रुता मोल लेना किसी भी तरह से समझदारी का लक्षण नहीं है। तुम्हीं रघुपति अंतर कैसा, आपको पता ही नहीं है कि आप में और श्री राम में कितना अंतर है, कैसा अंतर है। खल खद्योत दिनकर ही जैसा, जैसा अंतर सूर्य, दिनकर अर्थात सूर्य, खद्योत अर्थात जुगनू। जुगनू एक छोटा सा पतंगा होता है, जैसा वो देखते हो ना आप, भंवरा, भंवरे के जितना होता है और वो अंधेरे में चमकता है। रात्रि के समय, पहले के समय में जब लाइटें नहीं होती थी, रोड लाइट्स नहीं होती थी, तो लोग जुगनुओं को अपने थैले में भर लेते थे और वो उनका पथ प्रदर्शन करते थे रोड पर, सड़क पर। तो सड़कें और रोड तो हुआ नहीं करती थी, कच्चे रास्ते हुआ करते थे, तो उन पर लोग चलते थे तो कोई कीड़ा कांटा ना लग जाए, इसलिए वो जुगनुओं को साथ में रखते थे और रात्रि के समय जब भ्रमण करते थे तो उन्हीं से ही उजाला हुआ करता था। तो वो जुगनू जो छोटा सा होता है वो कितना प्रकाश दे सकता है, सूर्य की बराबरी वो किसी भी तरह से नहीं कर सकता। तो मंदोदरी कहती हैं रावण से कि आप में और रघुपति में वैसा ही अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में होता है। कहाँ सूर्य और कहाँ जुगनू, 1000 जुगनू मिलकर भी सूर्य की बराबरी नहीं कर सकते। अतिबल मधु कैटभ जेहि मारे,
जिन्होंने अत्यधिक बलशाली मधु और कैटब नाम के राक्षसों को मारा। महावीर दितिसुत संहारे। महावीर जो अत्यधिक बलशाली दिति नामक राक्षसी थी, उसके पुत्र थे जिनका नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष था। भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर उनका संहार किया था। जेहि बल बांधी सहस भुज मारा। जिन्होंने बलि नामक राजा को, जो अत्यधिक दानवीर था, उसको बांध दिया था अपने पाश में। वामन अवतार जब प्रभु ने लिया था तब उन्होंने बलि को बांध दिया था। सहस भुज मारा। एक और राजा हुआ था जिसका नाम सहस्त्रभुज था, उसकी सहस्त्र भुजाएं थी। सहस्त्र भुजाएं तो क्या रही होंगी, वो कहने में ऐसा आता है वो अत्यधिक बलशाली था। 2 भुजाओं से ही सहस्त्रों लोगों को का सामना वो कर सकता था, इसलिए उसको सहस्त्रभुज कहा जाता था। और भगवान ने जब परशुराम का अवतार लिया था तब सहस्त्रबाहु का वध किया था। सोई अवतरेउ हरणमहि भारा। मंदोदरी कहती हैं कि जिन्होंने अपने पूर्व अवतारों में इस धरती से बड़े बड़े बलशाली राक्षसों का नाश किया और उनको स्वर्ग में पहुंचाया, उन्होंने ही इस धरती पर फिर से अवतार लिया है धरती का भार कम करने के लिए। मही माने धरती, हरण यानी हरना अर्थात दूर करना, हटाना, भारा भार। धरती पर जो राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ गई हैं उनको नष्ट करने के लिए प्रभु ने अब भगवान श्री राम का अवतार लिया है। तासु विरोध न कीजिए नाथा। तो हे नाथ, आप उनके साथ विरोध न कीजिए, उनके साथ शत्रुता न कीजिए। काल कर्म जीव जाके हाथा। इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी कर्म होते हैं, जितने भी काल हैं, वो सब उन्हीं के हाथ में हैं। अर्थात यह सृष्टि पूरी तरह प्रभु श्री राम के द्वारा ही संचालित है। तो आप उनसे विरोध मत कीजिए, उनसे शत्रुता मत कीजिए। राम ही सौंपी जानकी नाय कमल पद मात। कि हे नाथ, हे स्वामी, आप श्री राम को उनकी पत्नी जानकी सौंप दीजिए और उनके चरण कमलों में अपना माथा रख दीजिए, अर्थात उनकी शरण में चले जाइए। सुत कहूँ राज समर्पी बन जाय भजिए रघुनाथ। सुत माने पुत्र और समर्पी अर्थात सौंपना, अर्पित करना। तो सुत को, अपने पुत्र को राज्य सौंपकर आप कहाँ चले जाइए? वन चले जाइए, जंगल में चले जाइए। जैसे साधु सन्यासी लोग चले जाते हैं ना, हमारे वर्ण व्यवस्था में 4 आश्रम माने गए हैं, तो सबसे अंतिम आश्रम में आप संन्यास आश्रम ग्रहण कर लीजिए और अपने पुत्र को राज काज सौंप दीजिए और जंगल में जाकर श्री रघुनाथ का भजन कीजिए। तो इस तरह से मंदोदरी रावण को हर तरह से समझाने का प्रयत्न कर रही है। आगे कहती हैं मंदोदरी, नाथ दीन दयाल रघुराई। कि हे स्वामी, रघुराई जो हैं, प्रभु श्री राम जो हैं, वो अत्यधिक दयालु हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। जो उनके सामने, दीन का अर्थ गरीब ही नहीं होता, जो श्री भगवान के सामने अपना सब कुछ त्याग कर उनकी शरण में जो चला जाता है वो भी दीन होता है। कि हे प्रभु, अब मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, मैं आपकी शरण में हूँ और आप अत्यंत दयालु हैं। तो मंदोदरी कहती है कि श्री राम जो हैं वो अत्यधिक दयालु हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। बाघऊ सन्मुख गए न खाई। जिस प्रकार से बाघ जो होता है, बाघ जानते हो ना आप, एक वन्य प्राणी होता है, जंगल का राजा जो होता है, और वो सभी को, उसके सारे जानवर जो जंगल के होते हैं सभी उससे डर कर रहते हैं, परंतु वो भी अपने समक्ष, उसके समक्ष जो शरण में उसकी जाता है उसको बाघ भी नहीं खाता, वो भी अपने शरणागत की रक्षा करता है। चाहिए करण सो सब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। आप अब तक अपने जीवन में जो भी करना आपने चाहा वो आप
कर चुके हैं। अर्थात रावण की उम्र कोई कम नहीं थी उस वक्त जब श्री राम से उसका सामना हुआ था। तो मंदोदरी कहती हैं कि आप अपने जीवन में जो भी कुछ सब कुछ करना चाहते थे वो सब आप कर चुके हो, अर्थात अपना जीवन अच्छे से गुजार चुके हो। तुम सुर असुर चराचर जीते, तुमने सुरों को अर्थात देवताओं को, असुरों को अर्थात राक्षसों को, और चर अचर धरती पर जितने भी चलने वाले और जो चीज़ें चल नहीं सकती अचल हैं, जैसे पर्वत हैं, वन्य संपदा है, इन सब को आपने जीत लिया है। सब पर आपका राज चल रहा है, अर्थात आपका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ है। संत कहें अस नीति दशानन, कि हे दशानन, क्योंकि रावण के 10 सिर थे ना, इसलिए उनको दशानन भी कहा जाता था। तो मंदोदरी कहती है कि हे दशानन, संत लोग ऐसी बात कहते हैं, ऐसी नीति कहते हैं, चौथे पन जाइए है नृप कानन, कि नृप अर्थात राजा और कानन अर्थात जंगल। चौथेपन अर्थात जीवन की चौथी अवस्था। 4 आश्रम जो माने गए हैं, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। संन्यास आश्रम में व्यक्ति अपनी सारी जिम्मेदारियां पूर्ण कर अपने से छोटों को अपनी जिम्मेदारियां सौंपकर जंगल में चला जाता है और भगवान का भजन करता है। तो जिस तरह से संत लोगों ने यही नीति बताई है कि राजाओं को भी चौथे आश्रम में कहाँ चले जाना चाहिए, जंगल में चला जाना चाहिए और ईश्वर का भजन करना चाहिए। तासु भजन कीजिए तह भरता, जो करता पालक संघरता। उसका भजन करना चाहिए आपको जो भरता है, अर्थात हमारा भरण पोषण करने वाला है, जो करता है, जो इस संसार में समस्त कार्य जिनके द्वारा संचालित होते हैं, जो समस्त जग का पालन करता है और संहार भी करते हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, वही रघुवीर जो हैं, श्री राम जो हैं वही हैं, वो शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, शरणागत के ऊपर प्रेम रखने वाले हैं, अनुराग रखने वाले हैं। प्रणत अर्थात शरणागत, शरण में आने वाला, जो आपके समक्ष नत होकर आए वो प्रणत। अनुरागी उसके साथ अनुराग रखने वाले, प्रेम रखने वाले। तो रघुवीर जो हैं वो अपनी शरणागतों से प्रेम रखते हैं। भजहु नाथ ममता सब त्यागी, इसलिए हे नाथ आप सब प्रकार की ममता को छोड़कर उनका भजन कीजिए। मुनिबर जतन करहि जेहि लागी, भूप राज तजी मोहि बिरागी, कि मुनिवर यही जितने भी संसार में ऋषि मुनि हैं वो सब इसी प्रयत्न में लगे रहते हैं कि हम प्रभु से किसी भी प्रकार लगन लगा सकें। और बड़े बड़े राजा, भूप माने राजा, बड़े बड़े राजा भी राज्य को छोड़कर वैराग्य धारण कर लेते हैं। किस लिए? प्रभु से अपनी लगन लगाने के लिए। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु करण तोहि पर दाया, कि हे दशानन वो इस वक्त आपके समक्ष हैं, वही कौशलाधीश जो कौशल के राजा हैं और उनका नाम श्री राम है, रघुकुल के तिलक हैं। वो तुम्हारे ऊपर दया करने के लिए आए हैं। दाया अर्थात दायां हाथ सिर पर रखना, अर्थात आशीर्वाद प्रदान करना। तो वो और ऋषि मुनि संत जन तो प्रभु की प्राप्ति के लिए वन में जाकर भक्ति करते हैं और जैसे भी हो उनकी दया करुणा को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे ऊपर प्रभु ने इतनी कृपा की है कि वो स्वयं तुम्हारे द्वार पर चलकर आए हैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जो पिए मानहु मोर सिखावन, तो हे प्रिय, यदि आप मेरी सीख मानना चाहते हैं और मेरी सीख मानते हैं, सुजस होई तिहु पुर अति पावन, तो आपका लोक, आपका यश इस लोक में, परलोक में और पाताल लोक में, तीनों लोकों में आपका अत्यंत पवित्र यश फैलेगा। अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात, इतना कहकर
उसके नेत्रों में जल भर आया और उसका शरीर कांपने लगा और कांपते हुए शरीर से वो रावण के पैरों में बैठ गई। उसके पैरों को पकड़कर बोली, नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होय अहि बात। कि हे नाथ, आप यदि श्री राम का भजन करेंगे तो मेरा सौभाग्य अचल हो जाएगा, मैं जीवन पर्यंत सौभाग्यवती रहूँगी।